पुणे में हुए बहुचर्चित हिट एंड रन केस में जबलपुर की युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस की 25 साल की अश्वनी कोष्टा ने हादसे के तुरंत बाद मौके पर दम तोड़ दिया। अश्वनी के शव को सोमवार की शाम पुणे से जबलपुर लाया गया। सड़क हादसे में अश्वनी की दर्दनाक मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, मातम पसरा हुआ है। ये जो बच्चे ने कार से एक्सीडेंट किया है, 17 साल 8 महीने का बच्चा, जो मैं सुन रही हूँ 220 की स्पीड में इतनी महंगी कार में जा रहा है बच्चा, शराब पीकर जा रहा है, नशे में जा रहा है। इसको ये भान नहीं है कि इसने 2 लोगों की जान ले ली है। 2 लोगों की जान की कीमत इतनी कम होती है क्या? मैं मीडिया से अपील करूंगी कि ऐसे बच्चों को और ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं, अनाप शनाप पैसे खर्च करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। इस बच्ची के परिवार को तभी शांति मिलेगी, इनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके साथ न्याय होगा। न्याय का जहाँ तक सवाल है तो मेरे को तो वैसे कानून पर तो भरोसा है, लेकिन फिर भी कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलना चाहिए। और जो लापरवाही से वाहन चालक था उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। और मेरे नॉलेज में आया कि वो नाबालिग है, तो साथ में कानून तो यही कहता है कि भाई मतलब कि उनके गार्जियंस की भी ये लायबिलिटी बनती है कि उनने उसको गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी और इतनी स्पीड वाली गाड़ी नाबालिग बच्चे को चलाने को दी है। तो कानूनन तो सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। निबंध लिखने की बात है, अब जज ने जो उस समय उचित समझा वो तो किया होगा, लेकिन ये कोई सज़ा नहीं होती है। अब क्या लगता है निबंध लिखना काफ़ी है? नाबालिग को ऐसे में तो हर नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाएंगे और निबंध लिख के छूट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी कहा है कि अगर 16 वर्ष से अधिक का बच्चा है और उसको इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि मेरे द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है ये कानूनी रूप से गलत है, वो इस बात को जानता है कि 18 वर्ष तक के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए भी मनाही है, उसका लाइसेंस नहीं बनता, इसके बाद वो गाड़ी चला रहा है, परिवार वाले उसको गाड़ी की चाबी दे रहे हैं, घूमने दे रहे हैं। इसके बाद उसको भी यह भी ज्ञान है कि 25 साल से कम वालों को बार के अंदर दारू पीने नहीं दी जाती, लेकिन वो जाके बार के अंदर दारू पीता है। ये सब उसको बहुत अच्छे से ज्ञान था कि मेरे द्वारा जो भी किया जा रहा है उसका इसको पूर्णतः ज्ञान होने के बाद भी इस तरीके की उसने घटना करी है, यह क्षम्य नहीं है। इसको निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करेंगे इनके परिवार वालों से बात करके इसके खिलाफ अपील होना चाहिए और उसकी जमानत रिजेक्ट होकर उसको 304 पार्ट 2 के अंतर्गत IPC की मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे में हुए सड़क हादसे में उमरिया के बिरसिंहपुर के रहने वाले अनीस अवधिया की मौत मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने भी यहां पे नाराजगी देखने को मिल रही है। परिजन का आरोप है कि महाराष्ट्र पुलिस आरोपी के पिता के दबाव में कार्रवाई कर रही है और परिजनों ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। शव लेने पुणे पहुंचे मृतक अनीस के मामा ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही बरतने और सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। हम मृतक के चाचा हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश अवधिया है। ये जो सड़क हादसा हुआ है इसके उसमें आपको क्या कहना? सड़क हादसा तो बड़ा दुखद था, बल्कि ये सड़क हादसा नहीं है, ये सरासर हत्या है। जिसको सड़क हादसा कहा जा रहा है ये हत्या की श्रेणी में आता है और ये एक प्रकार से देखा जाए तो किसी को बंदूक दे दिया जाए और उसको वो गोली चला रहा है, बोले किसी की हत्या नहीं होगी, उसी प्रकार से है। कोई दारू पी लेता है अपने से जाके और विदेशी गाड़ी जो 300-400 की रफ्तार में चलती है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेन रोड में दौड़ाता है और पीछे से एक दो दोस्त बाइक में जा रहे थे, ऑफिशियली काम करके जा रहे थे, उनको हिट कर देता है, उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और वो वहाँ से भागने की कोशिश, वो तो उसके एयर बैग खुल गए थे, उसमें वो गाड़ी आगे चल नहीं पाई और वहाँ पब्लिक पकड़ लेती है, उनको मारती पीटती है, पुलिस को उनको सौंप देती है और वो नशे में धुत थे। इस बात का वीडियो है
एक्सीडेंट का वीडियो है तुरंत का, और नशे में धुत थे इस बात का वीडियो है। अभी जो वीडियो चल रहे हैं चैनल्स में कि उसके पब में दारू पी रहा था, इस बात के भी वीडियो आए हैं। अब इन सब, जब वो व्यक्ति जो लड़का जिसको कह रहे हैं कि नाबालिग था, वो किस दृष्टिकोण से नाबालिग था, कौन सा सर्टिफिकेट उन्होंने पुलिस ने कलेक्ट किया है उनके परिजन से जिसको बेल मिल गई है, जिस आधार पर अभी हम नहीं बता सकते ना हम उसके वो देखे हैं सर्टिफिकेट, क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी जाली हो सकते हैं। वो सर्टिफिकेट का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जब तक वो न्यायालय बस में पेश किया गया है किसी ने उसको देखा नहीं है, प्रमाणित नहीं किया है कि वास्तव में वो सर्टिफिकेट सही है कि गलत है। कि वो जन्म प्रमाण पत्र पेश किया कि स्कूल के सर्टिफिकेट किया, हाई स्कूल को सर्टिफिकेट पुलिस ने कलेक्ट करके पेश किया, अभी वो हम लोगों के पास नहीं है, अभी नहीं कह सकते। हम उसको नाबालिग इसलिए नहीं मानते हैं कि जो व्यक्ति 3 करोड़ की गाड़ी चला सकता है, अपने से पब में 2-2 पब में जाके शराब पी सकता है और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चला रहा है, वो सब कृत्य जो है उसके पूरे नाबालिग जैसे नहीं है, एडल्ट जैसे हैं, तो उसको नाबालिग कैसे कह सकते हैं। और इस बात को जानते हुए भी पुलिस उसको वहां पर 304 नहीं लगाई और नाबालिग बता के उसको बेल का पूरा ग्राउंड बना के उसको पेश किया, उसको 14 घंटे में वहां से बेल मिल गई। ये बड़ा ही एक शर्मनाक विषय है। कानून तो है, बल्कि कानून का जो पालन कराने वाली है पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इसमें दोनों ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नकेल नहीं है पुलिस के ऊपर कि पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करे। घटना के बाद शव को लेने उनके मामा गए हुए थे। आइए उनसे भी बात करते हैं कि शव लाने में क्या दिक्कतें हुई, क्या परेशानियां हुई और ये पाली तक कैसे पहुंचे। आइए हम बात करते हैं मृतक के मामा से। क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सोनी है, मैं अनीस का मामा हूँ। और यहाँ से जैसे ही हमको जानकारी लगी कि एक्सीडेंट हो गया है उनके दोस्तों के द्वारा और आप जल्दी से जल्दी आ जाएं, तो ऐसा तो हम लोगों को क्लियर नहीं था कि ऐसा कुछ अनहोनी हुई है। हम लोगों ने सोचा कि कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, लेकिन अर्जेंट बुलाया गया तो कहीं ना कहीं शंका तो था मन में। फिर हम लोग यहाँ से निकले और कहीं ना कहीं साधन उपलब्ध उतने तरीके से नहीं होने की टाइमिंग की वजह से फिर हम लोग बाय कार ही यहाँ से वहाँ गए। और इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे, उसके पहले अनीस की बुआ जो कि मुंबई में रहती हैं वो वहाँ पहुँच चुकी थी और उनका छोटा भाई जो कि वहीं पर रह कर के स्टडी कर रहा था वो वहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। लेकिन वहाँ के लोकल प्रशासन ने और वहाँ का जो मेडिकल विभाग है उनने बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं किया। और रात में 2 बजे 2:30 बजे के करीब जो है, जब ये डिक्लेयर हो चुका था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उनको गर्मी होने की वजह से उनको फ्रीज़र या कुछ ना कुछ इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए थी। और दूसरे दिन शाम को 9 बजे जो है लगभग पोस्टमार्टम हुआ है, तब तक उनने कोई भी फ्रीज़र अवेलेबल नहीं कराया उनके लिए और वो बोले कि ये सब सुविधाएं हम नहीं कराएंगे। और उसके चलते जो है बॉडी काफ़ी हद तक डिकम्पोस्ट होने लगी थी। और यहाँ पे आते आते हम लोगों को मतलब 12-13 घंटे का सफ़र और तय करना पड़ा, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसी स्थिति में ले जा करके हमको अग्नि संस्कार उनका करना पड़ा। ये काफ़ी दुखद था किसी माँ के लिए, किसी बाप के लिए या किसी के लिए भी, कि मतलब बॉडी इतना तरीके से मतलब जिसको देखा ना जा सके। हमने बात की परिवारजनों से जो इस सड़क दुर्घटना के बारे में बताया और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि उन्होंने विवेचना किस तरह से की है और किस तरह से करना चाहिए। एजाज खान, एनडीटीवी के लिए।